नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका राज्य आपकी खबर। मैं हूं संगीता झा। खबरों में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद में पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने आपातकालीन सेवा डायल 112 में अनोखी पहल शुरू की है। अब पीड़ित की कॉल पर 112 की टीम उसे थाने पर पहुंचाएगी या तत्काल संबंधित थाने को सूचित करेगी। प्रत्येक थाने में डायल 112 के फीडबैक रजिस्टर बनाए गए हैं, जिससे सेवाओं की निगरानी होगी। सेवा में लापरवाही बरतने वाले 24 सिपाहियों को हटाया गया है। जिले को 7 मई अत्याधुनिक 112 गाड़ियां मिली है, जिसमें 360 डिग्री कैमरे लगे हैं। एसपी ने पूजा अर्चना कर इन्हें रवाना किया। जिले में अब 11 बाइक व 38 गाड़ियां अब हर कॉल पर 8 मिनट में मौके पर पहुंच रही हैं। पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ आरती सिंह ने आपातकालीन सेवा डायल 112 को शुरू करने में एक अनोखी पहल शुरू की है। प्रत्येक थाने और कोतवाली में फीडबैक रजिस्टर रखवाया है, जिससे उनकी निगरानी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने किस तरह से इस सेवा को बेहतर बनाने का प्रयास किया है, बात करेंगे पुलिस अधीक्षक आरती सिंह। देखिए 112 का हमारा फतेहगढ़ का जो रिस्पांस टाइम है वो 8 मिनट है। इसे और कम करने के लिए और सुविधाएं बेहतर मुहैया कराने के लिए सभी थानों में फीडबैक रजिस्टर रखवाया गया है, जिससे कि आम जनता से का फीडबैक भी लिया जा सके कि 112 की गाड़ियां पहुंचती है तो क्या-क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और कोई पीआरवी अच्छा काम कर रही है तो उनको उस काम के लिए प्रशस्ति पत्र भी देना, ये पर्पस है। अभी 112 के जत्थे में हमारे पास पहले से 38 फोर व्हीलर गाड़ियाँ अवेलेबल है और 11 दोपहिया वाहन है। इसी में 7 नए फोर व्हीलर गाड़ियों को मुख्यालय से अभी दिया गया है, जो कि हमारे पीआरवी के फ्लीट में जत्थे में पूरी सक्रियता से काम कर रही हैं। और जैसा कि हम सबको पता है कि अभी सर्दी का मौसम है, पेट्रोलिंग में पीआरवी का बहुत अहम भूमिका रहती है और इस पूरे सर्दी में हम इसको पूरी तरीके से अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। अगली खबर आपको बता दें, यूपी के मथुरा जंक्शन पर चलती ट्रेन की कोच में आग लगने की संभावित घटना से निपटने के लिए एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और रेलवे ने संयुक्त मॉक ड्रिल किया। 40 जवानों की विशेष टीम, रेलवे की मेडिकल यूनिट और एम्बुलेंस ने मिलकर कोच में 5 विक्टिम को सुरक्षित बाहर निकाला। ड्रिल का उद्देश्य बड़े हादसों में रिस्पॉन्स टाइम और विभागों के आपसी समन्वय को परखना था। अधिकारियों ने मौके पर मौजूद रहकर सभी प्रक्रियाओं का निरीक्षण किया। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि ट्रेन मूवमेंट, बचाव और नुकसान कम करने की क्षमता को टेस्ट करने के लिए ये स्टैंडर्ड मॉक ड्रिल की गई। मंडल ने आज मथुरा स्टेशन के पलास साइडिंग में एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। ये जिला प्रशासन और एनडीआरएफ के साथ मिलकर हमने ये सेटअप किया है। इसमें हमने एक कोच में आग लगा के उसमें पैसेंजर्स को रेस्क्यू करने का ऑपरेशन किया है। मॉक ड्रिल का उद्देश्य है कि जो रेलवे की और एनडीआरएफ की तैयारी है, सभी विभागों में कोऑर्डिनेशन है और जो हमारा रिस्पॉन्स है उसको बेहतर कर सके, कितनी जल्दी हम ट्रेन का मूव कर सकते हैं और कितना मेन मटेरियल का लॉस मिनिमाइज कर सकते हैं। इसमें रेलवे के सभी विभाग, उनके अधिकारी और सुपरवाइजर यहाँ पर प्रेजेंट है। साथ ही जिला प्रशासन की मेडिकल की टीम, रेलवे की मेडिकल की टीम, स्काउट्स एंड गाइड्स, एनडीआरएफ के अधिकारी सभी यहाँ पर प्रेजेंट है और इसमें भी कार्रवाई चल रही है। मैडम, देखा जाए तो बहुत बड़ा सेटअप लगाया हुआ है ड्रिल के लिए। यहाँ जो कई एम्बुलेंस खड़ी हैं, पूरा सैटेलाइट लगा हुआ, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब दुर्घटना होती है इतना बड़ा पूरा ये सिस्टम नहीं होता है। ये केवल दिखावे के लिए है या क्या है रियलिटी? ये मॉक ड्रिल है, ये प्रैक्टिस के लिए है। यहाँ पे आप जो एम्बुलेंस और एनडीआरएफ देख रहे हैं, तो दुर्घटना की सीवियरिटी को देख के बुलाई जाती है। आगरा रेल मंडल में अभी तक पैसेंजर रिलेटेड ऐसी कोई डिलीवरी नहीं हुई है और ये हमारा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। जब भी पैसेंजर रिलेटेड, जैसे ये मॉक ड्रिल में पैसेंजर इन्वॉल्व है, तो उस केस में एम्बुलेंस और हॉस्पिटल्स और ये सारी चीज़ें बुलाई जाती है और यही स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ये रेलवे की तरफ से एक मॉक किया गया था, जिसमें एनडीआरएफ की टीम, पूरी टीम ने भाग लिया था। उसका मुख्य उद्देश्य था कि ये जो एनडीआरएफ और रेलवे के बीच में सामंजस्य बन सके। ऐसी किसी घटनाएं, भविष्य में होने वाली घटनाओं से हम आपस में मिलकर के कैसे काम कर सकते हैं, एक सामंजस्य हो सके, फोर्सों का आपस में काम समन्वय बन सके, उसी को ध्यान रखा। एक मॉक प्लान किया था, जिसमें एक ट्रेन डिरेल हुई है, उसमें आग लगी हुई है, उससे विक्टिम निकाला गया था। तो वही एक प्रक्रिया थी जो काम कर रही है। सर, कितने लोग इसमें एनडीआरएफ के कार्य में लगे आज ये ड्रिल? एक पूरी टीम काम कर रही थी। 40 लोगों की पूरी टीम जो है वो पूरी टीम काम कर रही थी, जो उसको जिसमें भाग लिया, जिसमें काम निकाला गया। सर, रेस्क्यू में कितने लोग बचे? उसमें रेस्क्यू जो किया गया था क्या पूरा रहा? हमने 5 विक्टिम निकाले थे। 5 विक्टिम थे, उन्होंने निकाले थे। इसमें से 2 खिड़की से निकाले थे और बाकी 3 ऊपर
टॉप से चलता है। यूपी के फर्रुखाबाद में एसपी आरती सिंह के ऑपरेशन लंगड़ा के तहत ट्रांसफार्मर तेल चोरी करने वाले गैंग पर बड़ी कार्रवाई हुई। एसओजी और मोहम्मदाबाद पुलिस की मुठभेड़ में बदमाश सनी सिंह को पैर में गोली लगी, जबकि 3 अन्य आरोपी फरार हो गए। सनी पर दर्जन भर मुकदमे दर्ज हैं। गैंग लंबे समय से ट्रांसफार्मर से तेल चोरी कर बिजली विभाग को लाखों का नुकसान पहुंचा रहा था। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में चोरी का तेल बरामद किया। गैंग की करतूतों से बिजली विभाग और किसानों को भारी परेशानी हो रही थी। अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। पुलिस अधीक्षक महोदया के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के रोकथाम के लिए चलाए जा रहे अभियान में जनपद फतेहगढ़ पुलिस को आज एक भारी सफलता हासिल हुई है। विगत कुछ दिनों में थाना मोहम्मदाबाद और नवाबगंज क्षेत्र में ट्रांसफार्मर का तेल व सामान चोरी की कई घटनाएं सामने आई थीं। इन घटनाओं के अनावरण हेतु एसओजी टीम और थाना मोहम्मदाबाद की टीम सक्रिय थी, जिसमें आज मुखबिर खास की सूचना मिली कि यह गैंग नहरिया के आसपास सक्रिय है। जब एसओजी और थाना मोहम्मदाबाद की टीम ने इनकी घेराबंदी की तो इस गैंग ने पुलिस को देखते ही उन पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में एक व्यक्ति जिसका नाम सनी सिंह पुत्र सुख निदान निवासी बासमई थाना नवाबगंज है, इसके पैर में गोली लगी और इसके 3 साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। इस व्यक्ति का लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, जिसमें 1 दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और गैंगस्टर शामिल हैं। इस व्यक्ति के पास से एक 315 बोर का तमंचा, अदद कारतूस बरामद हुए हैं तथा मौके पर ट्रांसफार्मर का तेल चोरी करने का काफी सामान और कई पीपा तेल बरामद हुआ एक इको गाड़ी के साथ। इनके साथी को पकड़ने के लिए पुलिस टीमें लगाई जा चुकी हैं। घायल को सीएचसी मोहम्मदाबाद भिजवाया जा चुका है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तेल चोरी करने वाला गैंग बिजली विभाग को सरकारी ट्रांसफार्मर से बिजली का तेल चोरी कर लाखों रुपए का राजस्व का चूना लगा रहा था। पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने तेल चोर गैंग के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि नहरैया गांव के पास तेल चोर गैंग घटना को अंजाम देने के लिए मौजूद है। घटना की सूचना पर जब पुलिस पहुंचती है तो तेल चोर गैंग के साथिर अपराधी पुलिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर देते हैं। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक अपराधी सनी निवासी थाना जानगंज नवाबगंज, जिसके पैर में गोली लगी, उसे उपचार के लिए लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन तेल चोर गैंगों से किसान लगातार परेशान हो रहे थे। तेल चोरी होने की वजह से किसानों की फसल सूख रही थी। ये तेल चोर गैंग पुलिस, बिजली विभाग और किसानों के लिए सरदर्द बना हुआ था। तेल चोर गैंग पर पुलिस की इस कार्रवाई से किसानों और बिजली विभाग ने राहत की सांस ली है। सनी, जिसके पैर में गोली लगी है, उसका उपचार राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहा है। इसके ऊपर लगभग 1 दर्जन अधिक सातिर किस्म के अपराधी होने की वजह से 1 दर्जन से अधिक संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। सुदर्शन न्यूज के लिए फर्रुखाबाद से ऋषि सेंगर। यूपी के मथुरा में नगर आयुक्त जग प्रवेश ने सड़क निर्माण में घोर लापरवाही पाए जाने पर कार्यदायी संस्था पर 15 लाख का जुर्माना लगाया और काली सूची में डालने की चेतावनी दी गई। निरीक्षण में भूमिगत विद्युत चेंबर गलत मिले, फुटपाथ की टाइलें टूटी मिली, डिवाइडर मानक के अनुरूप नहीं पाए गए। नगर आयुक्त ने पीडब्ल्यूडी के जेई और एई को निलंबित करने के लिए पत्र भेजा है। 18.16 करोड़ की परियोजना नवंबर 2024 से धीमी रफ्तार में चल रही थी। पहले भी चेतावनी दी जा चुकी थी। अब निर्माण सामग्री के सैंपल लैब भेजे जाएंगे और फरवरी 2026 तक गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सीएमगढ़ योजना के अंतर्गत हमारे श्री कृष्ण जन्मभूमि एरिया के अंतर्गत सीएमगढ़ से एक रोड बनाई जा रही है। करीब 20 करोड़ से अधिक की लागत की रोड बनाई जा रही है, जिसका कल निरीक्षण दिनांक 8 तारीख को निरीक्षण किया गया। तो उस निरीक्षण में अनेकों खामियां मिली है। पहले भी जो निरीक्षण किए गए थे उसमें उनके कंप्लायंस भी अभी तक अप्राप्त है और वहाँ पर सुपरविजन में भी कुछ कमियां देखी गई है। इसलिए वहाँ फर्म पर भी, जो फर्म वहाँ काम कर रही है, उसमें 15 लाख का जुर्माना लगाया गया और जो वहाँ पर जेई और एई सुपरविजन में लगे थे उनको स्पष्टीकरण जारी किया है, कागजात नोटिस जारी किया गया है क्यों इस प्रकार की सुपरविजन में लापरवाही हुई है और इसके प्रतिक्रम में जिस प्रकार बॉन्ड में जो व्यवस्था दी गई है उस हिसाब से आगे कार्रवाई तय की जाएगी।
तो क्या सर जो कार्य हो चुका है उसमें कुछ ध्वस्तीकरण भी होना है क्या? जी, जिसमें कुछ कार्य ऐसा है जो कार्य गुणवत्ता के अधोमानक है, तो उसको तोड़कर पुनः कराने के निर्देश दिए गए। उदाहरण के तौर पर डिवाइडर में काफी क्रैक्स और दरारें मिली है, उसको तोड़कर दोबारा बनाने के निर्देश दिए हैं। सीसी रोड में कहीं-कहीं दरारें पड़ी है, उन ब्लॉक्स को पुनः स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। यूपी के बुलंदशहर में गुलावटी क्षेत्र में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 2 शातिर गौकश यूनुस उर्फ चीनी और जावेद उर्फ मुर्गा को घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। दोनों के खिलाफ अलीगढ़, हापुड़ और बुलंदशहर में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि ये गैंग आवारा गौवंश की अवैध कटाई की फिराक में था। मुठभेड़ के बाद मौके से गौकशी के उपकरण, तमंचे, कारतूस और एक बाइक बरामद हुई है। गुलावटी पुलिस ने दोनों को ईसापुर रोड के पास से दबोचा। पुलिस का कहना है कि लगातार बढ़ रहे गौकशी मामलों पर अंकुश लगाने के लिए कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। थाना गुलावटी पुलिस द्वारा मोहाना कॉलेज के पास चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग जब एक संदिग्ध बाइक को रोकने का इशारा किया गया तो वो गाड़ी मोहाना ईसापुर रोड पर भागने लगी। पुलिस ने जब इसका पीछा किया तो पुलिस अपने आप को घिरता हुआ देख इन्होंने जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी के ऊपर फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ कार्रवाई में 2 व्यक्तियों के पैर में गोली लगी है। इन दोनों से जब पूछताछ की गई तो इनकी पहचान हुई है जावेद उर्फ मुर्गा जो कि अलीगढ़ का रहने वाला है तथा यूनिस उर्फ चीना जो कि लाडलाबाद सिकंदराबाद का रहने वाला है। ये दोनों एक शातिर की किस्म के गौकश हैं और ये दोनों ने पूछताछ में बताया है कि यहाँ पे एक आवारा पशु की तलाश में निकले थे ताकि ये किसी गौकशी की घटना को अंजाम दे सके। इनकी जब तलाशी ली गई तो इनके पास से 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस तथा 2 खोखे कारतूस बरामद हुए हैं। उल्लेखनीय यह है कि इनके पास से जो पशु काटने के औजार होते हैं जैसे छुरी तथा रस्से और जो कुल्हाड़ी होती है तथा अन्य उपकरण जो पशु काटने के होते हैं वो भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। इनको प्राथमिक उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें पुलिस द्वारा की जा रही है। अगली खबर आपको बता दें, यूपी के आजमगढ़ में भूमि विवाद को लेकर हुई रजनीश पांडे की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बीते 6 दिसंबर को सिकरौड़ा पुलिया पर घात लगाए बैठे आरोपियों ने रजनीश को गोली मार दी थी। पुलिस ने 4 अभियुक्त नगीना सिंह, इंद्रसेन, भीमसेन और उग्रसेन को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकारा कि 20 वर्ष पुराने भूमि विवाद और लगातार चल रही मुकदमेबाजी के कारण उन्होंने योजना बनाकर हत्या की। एसपी सिटी ने बताया कि सभी को रिमांड में लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। यह मामला थाना कोतवाली नगर का है। रजनीश हत्याकांड में नामजद 4 अभियुक्त नगीना सिंह, इंद्रसेन सिंह, भीम सिंह, उग्रसेन सिंह को गिरफ्तार किया गया है तथा हत्या में प्रयुक्त आला कत्ल 315 बोर का तमंचा बरामद किया गया है। अभियुक्त गण को मजिस्ट्रेट के समक्ष रिमांड प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई कोतवाली नगर द्वारा की जा रही है। कर्नाटक के बेलगावी जिले के चिक्कोड़ी में अलग जिला की मांग को लेकर जिला संघर्ष समिति का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी है। कार्यकर्ताओं ने विशाल रैली निकालकर बस और सर्कल पर मानव श्रृंखला बनाई और तहसील के माध्यम से राज्य सरकार को ज्ञापन सौंपा। समिति प्रमुख SY हंजी ने बताया कि 50 वर्षों से चिक्कोड़ी जिले की मांग उठ रही है और इस बार विधायकों ने विधानसभा में मुद्दा उठाकर उम्मीद जगाई है। उनका कहना है कि जिला बनने से किसानों, व्यापारियों और युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे। चेतावनी दी गई है कि घोषणा होने तक आंदोलन जारी रहेगा। बिहार के मुंगेर में गौ हत्या की बढ़ती घटनाओं ने स्थानीय लोगों में आक्रोश पैदा कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि ये वही जिला है जहां राज्य के गृह मंत्री आते हैं, फिर भी प्रशासन पूरी तरह चुप है। ग्रामीणों का कहना है कि कई स्थानों पर खुलेआम गौ माता की अवैध कटाई हो रही है, लेकिन प्रशासन न तो छापेमारी कर रही है और न ही बड़े गैंग पर कार्रवाई। लोगों ने सवाल उठाया कि क्या मुंगेर में गौ रक्षा कानून सिर्फ कागजों में है। स्थानीय निवासियों ने मांग की है कि तुरंत कड़े कदम उठाए जाएं, वरना हालात और गंभीर हो सकते हैं। इसकी बात है कि जिला प्रशासन के नाक के नीचे गौ हत्या हो रही है और जिला प्रशासन इसका संज्ञान नहीं ले रही है और खुलेआम एक समुदाय के लोग गौ हत्या का गायों का व्यापार कर रहे हैं। गाय हम लोग के लिए पूजनीय है और हम लोग को तो इस पे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं हिंदुस्तान में ही जिन पे गौ हत्या पे रोक लग गई है और गौ हत्या अवैध करार दिया गया है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि यहाँ का प्रशासन इस पे ध्यान नहीं दे रहा है और खुलेआम प्रशासन के नाक के नीचे ये अवैध व्यापार फल फूल रहा है। इस पे हम लोग को रोक लगानी चाहिए और एक जागरूकता अपने सनातन धर्म के
मानने वालों के बीच में एक जागरूकता पैदा करनी चाहिए कि क्योंकि गौ को हम लोग मां मानते हैं, इसीलिए इस अवैध जो हत्या हो रही है और अवैध जो व्यापार हो रहा है, इस पे तुरंत रोक लगनी चाहिए और जो लोग इसमें संलिप्त हैं उन लोग पे कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। चर्च की बात यह है कि गौशाला जो जानकारी हमको है उसमें गौशाला के लिए सरकार बहुत अच्छा फंड दे रही है गौ की रक्षा के लिए और गाय माता की ही रक्षा के लिए नहीं, बल्कि जो भी पशु आवारा घूमते हैं, मुंगेर नगर शहर में जो घूमते हैं, उनके लिए जो गौशाला बनी हुई है उसके लिए सरकार की अच्छी फंडिंग हो रही है और आश्चर्य की बात है कि उसमें कोई भी सकारात्मक कदम नहीं, जो लोग गौशाला की कमेटी में इन्वॉल्व हैं उनके द्वारा कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा है जिसमें जो पशु आवारा घूमते हैं उनकी रक्षा हो और उनका संरक्षण किया जा सके। अमरीश चंद्र सिंह, जिला महामंत्री, भारतीय जनता पार्टी, मुंगेर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से खबर है, जहां मुरैना जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत रामपुर कला में खेत तालाब रपटा योजना में बड़े भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। हितग्राही बसंत सिंह जादौन का आरोप है कि उनकी अनुमति के बिना उनकी जमीन पर 3.66 लाख रुपए के फर्जी तालाब निर्माण के बिल लगाकर राशि निकाल ली गई। समाज सेवी लखपत सिंह तोमर ने भी ग्राम पंचायत में लगभग 100 फर्जी रपटा निर्माण दिखाकर करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर लोकेश कुमार जांगीड़ से शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ितों का कहना है कि अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि मिली भगत से सरकारी धन की बंदरबांट कर रहे हैं। रपटा क्या, वो तो एक ट्रॉली पत्थर डाल दिए, ऊपर से 2 इंच सीसी कर दी और 14 लाख 14.5 लाख ऐसे और ऐसे तमाम ऐसे रपटे। एक बर के टेलरी मंदिर पे जाते हैं, एक बर के नीचे रपटा बनाया है, जबकि रपटा स्पॉट पे नहीं है, कोई भी देख लो। 14.5 लाख वहाँ से निकाल लिए। इसकी शिकायत आपने किसको की? मैंने शिकायत शुरू में करा में जनपद सीओ को सबलगढ़ की थी। गांव के 150 लोग गए थे। सीओ साहब ने कहा कि हम दिखवाते हैं, जांच करवाते हैं, तो मैंने ठीक है, उन्होंने कोई जांच नहीं करवाई। उसके बाद में हम दोबारा एसडीएम साहब के यहाँ गए। एसडीएम साहब क्या SIR को उसमें व्यस्त थी, उन्होंने हमसे 1 महीने की कहा था। उसके बाद में फिर हम पुनः सीओ साहब के यहाँ गए, तो सीओ साहब ने कहा कि तुम बार बार क्यों आ जाते हो और तुम्हारे लिए कोई काम इस तरह की उन्होंने भाषा की। तो हम उनसे क्या नाम टोक पर माननीय जिलाधीश महोदय के यहाँ गए थे। हमने उनसे आग्रह किया, उन्होंने अच्छी तरह हमारी बात सुनी, न कि मैं निष्पक्ष जांच कर ना मुझे पता लगा पर 1 महीने बाद तो मैं सरपंच के यहाँ गया भी था। मैंने कहा भैया तूने जब तालाब के नाम से 3,66,000 जो पैसा निकाला है तो तालाब क्यों नहीं बनाया जा रहा है? तो एक ही बात कही सीओ सरपंच ने और रोजगार साहब ने कि वो तो बनना था, वो बन गया। अगर आप आगे शिकायत करोगे तो हमारे जन एक्ट लगाएंगे आप पे और धमकियां दे रहा है। करीबन ऐसे घोटाले यहाँ 15 करोड़ से ऊपर के घोटाले हो चुके हैं। एक बार जांच भी हुई थी 1 दिन के लिए, केवल 3 तालाब देखने के बाद सीओ ने वो जांच है तो बंद करा दी गई है। हम आगे भी कोशिश कर रहे हैं। अब आगे नहीं, आप जैसे आपने शिकायत किसको की है? हमने एसडीएम साहब को की है, कलेक्टर साहब को भी की है, सीओ को भी की है, जनपद सीओ को। अच्छा, अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, जांच जो की है उनमें कुछ हुआ है? कुछ नहीं, आज तक कोई जांच नहीं हुई है यहाँ। अच्छा, अगर जैसे नई जांच हुई और नई कोई कार्रवाई तो इसके लिए हम यहाँ धरना पे बैठेंगे हम। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। बुरहानपुर जिले में श्री गुरु गोविंद सिंह जी की स्मृतियों से जुड़ा भव्य मेमोरियल म्यूजियम अब साकार होने जा रहा है। करीब 38 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये म्यूजियम खांडा आकार में 3 मंजिला निर्मित होगा, जिसमें 500 सीटों का अत्याधुनिक ऑडिटोरियम, पार्किंग, पार्क पाथवे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और आधुनिक गैलरियां शामिल होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 350वीं जयंती पर घोषित इस परियोजना का निरीक्षण विधायक अर्चना चिटनिस ने अधिकारियों के साथ किया। लगभग 6 महीने 9 दिन तक बुरहानपुर में प्रवास करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी की सुनहरी बीड़ जैसी धरोहरों का प्रदर्शन यहाँ होगा। 1 माह में निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हर महापुरुष और देश की संस्कृति और परंपराओं को सशक्त करने वाले हर व्यक्तित्व और चरित्र को उन्होंने याद किया है, कोमेमोरेट किया है और उसके स्मरण में, उनके स्मरण में कोई ना कोई ऐसा ठोस काम किया है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश देने वाला हो।
चाहे हम अभी अभी का विषय वंदे मातरम को स्मरण करके, वंदे मातरम का क्या भूमिका रही, देश को आज़ाद करने में इस मंत्र ने क्या अपना रोल प्ले किया, और इसके साथ ही जहाँ भी हम खड़े हैं वह स्थान गुरु गोविंद सिंह जी, दशम गुरु, उनकी 350वीं पुण्यतिथि के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारे देश में उन्हें याद करने के बहुत सारे कार्यक्रम किए, और कुछ ना कुछ बन जाए ऐसा जो उनकी करे हुए काम, उनके विचार, उनके जीवन को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सके। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने SIR की बूथ स्तरीय बैठकों का निरीक्षण कर लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों के बूथ एजेंट, BLO, रोजगार सेवक, कोटीदार और ग्राम प्रधान की उपस्थिति में प्रत्येक गाँव में खुली बैठक आयोजित की जा रही है। मृतक, शिफ्टेड और नवविवाहित महिलाओं की सूची तैयार कर बैठकों में पढ़ी जा रही है ताकि आपत्ति होने पर दर्ज की जा सके। DM ने कई बूथों पर शिफ्ट हुए मतदाताओं के परिवारों के लिखित बयान लेने के निर्देश भी दिए और साथ ही 18 वर्ष के नए मतदाताओं और नवविवाहित महिलाओं को मतदाता सूची में यहां जोड़ा गया है। जिले में जनपद में SIR चल रहा है। SIR प्रक्रिया में किस तरह से पूरा किया जा रहा है, क्या क्या कार्रवाई की जा रही है, लोगों को किस तरह जागरूक किया जा रहा है? देखिए, SIR की प्रारंभिक जो गतिविधियां थी वो हम लोग पूरी कर चुके हैं। जो भी अवेलेबल वोटर्स थे उनको हम लोग लोकेट कर लिए हैं। जो अवेलेबल हुए फॉर्म उनको डिजिटाइज कर दिए हैं और मृतक, परमानेंटली शिफ्टेड, डबल या एब्सेंट लोगों को भी चिन्हित कर लिए गए हैं। अब कल पूरे जनपद में हमने एक ग्राम स्तर पर बैठक, पंचायत स्तर पर बैठक निर्धारित कर रखी है, जिसमें कि सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध भी किया गया है कि वो अपने BLA को सभी बूथों पर भेजें। BLO वहाँ रहेंगे और जो भी इनके चिन्हित मृतक, शिफ्टेड, डबल हैं उनको एक तरह से वेरीफाई कर लिया जाएगा और उसको चिन्हित करके फिर डिजिटाइज किया जाएगा। जितने भी डिजिटाइज वोटर्स हैं सबके मैपिंग कराए जाने हैं, यानी 2003 के वोटर लिस्ट से लिंक करना है। कई जगह कोई कन्फ्यूजन के कारण कई एक दूसरे के घर परिवार के लोग जो नौकरी में चले गए या मजदूरी पर चले जाते हैं, घर की महिलाएं उनको सही जानकारी नहीं दे पाती हैं। तो समस्त कोटेदार, ग्राम प्रधान, पंचायत सहायक, रोजगार सेवक और BLA से अनुरोध किया गया है कि कल बूथ पर जरूर रहें ताकि बहुएं भी जो आई हैं वो उनका भी लिंक किया जा सके। जैसे दूसरे जनपद से, दूसरे विधानसभा से आई हुई हैं, दूसरे ग्राम पंचायत से आई हैं, तो उनको भी 2003 के वोटर लिस्ट से लिंक किया जा सके। इसमें किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिनके वोटर लिस्ट में नाम 2003 के नहीं भी हैं तो उनके माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, नाना नानी कहीं ना कहीं होंगे, उनसे उनको लिंकअप कर लिया जाएगा। इसलिए सभी से आह्वान है कि सब वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण की SIR की प्रक्रिया में सहभागी बने और कल का सत्यापन करके जनपद फर्रुखाबाद के वोटर लिस्ट को हम अधिकतम शुद्ध कर सकें। फिलहाल आपका आज आपकी खबर में इतना ही। देश दुनिया की अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।